सभी महिला मंडली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं गुरु महाराज गुरु रविदास जी, संत कबीर साहब, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी और विश्व विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम नमोबुद्धाय। आज का जो महिला मंडली द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रखी है। इस मीटिंग का योगदान ये क्या है कि बाबा साहब ने अपनी सारी मेहनत एक स्लोगन के अंदर समेटी थी कि मैं ये कारवां बहुत कठिनाई सहन करके, बहुत मुसीबत सहन करके यहाँ तक लेकर आया। एक हमदर्दी, एक रिक्वेस्ट के तौर पर कहा था, हो सके तो इसको आगे बढ़ाओ, मगर किसी भी सूरत में इस कारवां को पीछे मत डालो। तो मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूँ, वो कारवां कभी आपने बेबी को, कभी आपने घरवाले को बोला तो बाबा साहब का कारवां कहाँ तक पहुंचा, पीछे जा रहा है या किधर? वो कारवां क्या था? वो कारवां था हमारे अधिकार। वो कारवां था मैं अंधविश्वास से निकाल के लेके आऊं मेरी बहनों को। वो कारवां था कि मैं मेरी बहनों के ऊपर शरीर को वस्त्र से ढक दिया ना, ये कारवां था। मैं मेरे बच्चों को हाथ में किताब दे के गया हूं, ये मेरा कारवां था। मैं मेरे बच्चों को डिग्री बढ़ाने के लिए, डिग्री होल्डर बनाने के लिए एक मतलब एजुकेशन राइट देकर जा रहा हूँ, ये मेरा कारवां था। आज कारवां बहुत पीछे जा रहा है। आपने देखा होगा, एक फिल्म देखी थी फूले हम सब ने, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले सबसे पहले अपने घर वाले को शिक्षित करता है। क्यों शिक्षित करता है कि मैं तो अगर बाहर जाकर पढ़ आया, लेकिन महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जब सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करना चाहा, मनुवादी ताकतों ने उसके ऊपर जो जितनी बुराइयां, जो जितना मतलब गोबर, कीचड़, पत्थर, ईंट, जो भी उस समय मारना चाहा वो मारा। लेकिन आपने देखा होगा वो मियां बीबी इतना होते हुए भी पीछे नहीं हटे। इवन अपने बाप ने भी उनको अपनी जमीन से बेदखल कर दिया और फिर भी वो घर से निकल गए। फादर साहब जो मेरा एक टारगेट है बाबा साहब तो उस टाइम नहीं थे, मेरा एक टारगेट है कि समाज को आगे शिक्षित करना। तो इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि 1848 में उन्होंने अंग्रेजों की सहूलियत के द्वारा उस दौरान 25 स्कूल खोल दिए। तो उसी को गुरु मानते हुए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हीं को सबसे पहला गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फूले को। महात्मा ज्योतिबा फूले तो चले गए थे 1891 में, बाबा साहब आए 1891 से पहले वो चले गए थे। तो 1891 में जब बाबा साहब पैदा हुए तो उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा जो गुलामगिरी पढ़ी थी। जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी थी और वो गुलामगिरी को पढ़ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक शिक्षक के द्वारा बाबा साहब को महात्मा बुद्ध की किताब दी। उस महात्मा बुद्ध की किताब से गुरु किर्लोस्कर ने जो किताब दी, उस किताब से भी बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। और बाबा साहब ने तीसरा गुरु कौन अपनाया था? संत कबीर साहब। संत कबीर साहब ने हमारे समाज में जितनी भी अंधविश्वास, जितना भी अंधविश्वास था, रूढ़िवादी, पाखंडवाद, वो गुरु संत कबीर साहब ने बहुत दूर करने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा कि ये समावेश है बुद्ध का भी और इतिहासकार का भी, जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले थे, और जो अंधविश्वास को दूर करने वाले हमारे जो संत कबीर थे, उनका समावेश करते हुए उन्होंने कहा था, क्या कहा था? शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हमारा समाज शिक्षित होने के लिए ही हमारे, जैसे मैडम संतोष ने कहा, गीता मैडम ने कहा क्या कि हम इस छुट्टियों का उपयोग हम अपनी बच्चियों को शिक्षा देकर कर सकते हैं। ये 10 करोड़ की बिल्डिंग लगी हुई है और 2008 में इसकी नींव बनी। 2008 से लेकर लगभग 15 साल से तो यह तैयार है। 15 साल से तैयार है तो हम इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? इसका फायदा उठाने के लिए हमने अपनी लड़कियों को शिक्षित करना होगा। बाबा साहब का पहला मूल मंत्र, हमने अपनी लड़कियों को शिक्षित करना होगा। शिक्षित क्यों है? जब तक हम आज तक जो भी हम शादी करते हैं, घर बनाते हैं, हम बाबा साहब का समावेश नहीं करते घरों में। हम हवन के बगैर हम बच्चे का छठी नहीं मनाते,
मकान बन गया तो हवन के बगैर हम उसमें बर्तन नहीं टेकते, हम शादी करते तो हवन के बगैर शादी नहीं करते। ये मेरे बाबा साहब का रास्ता है नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने एक बहुत बढ़िया वो दिया था कि अब दीपो भो अपना दीपक आप बनो, बुद्धम शरणम गच्छामि। अपनी बुद्धि के अंदर जाओ, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। अपनी बुद्धि का क्या कि विश्व विद्वान बाबा साहब वो हमारे को मार्गदर्शन देके गए। वो मार्ग देके गए 3, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। चौथा मार्ग दिया था बुद्धम शरणम गच्छामि। इन 4 मार्गों पर ना तो मेरी लेडीज चली, ना मेरा समाज चला, और नहीं चला तो आप अपने घरों में किसी और के घर में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जाकर देखो, माँ बहन की भी नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम हमारे महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर नहीं चल रहे। तो हम इस जगह का बहुत ही बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए महीने में एक मीटिंग, चाहे हम महिलाओं की करें, चाहे हमारी छोटी बेटियों की करें, चाहे हमारे महापुरुषों की जेंट्स की करें, एक मीटिंग हर महीने के हम एक मीटिंग जरूर करें। उस मीटिंग का पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि जो हम इस मीटिंग के द्वारा केवल और केवल हमारे गुरुओं द्वारा दिखाया गया मार्ग, हमारे बाबा साहब द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करेंगे और हमारे बच्चों में उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुमोदन करेंगे कि इस रास्ते पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपने आप में। 1984 के अंदर मैंने अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर लिया। यूनिवर्सिटी के अंदर लिया तो मैं 2-3 दिन हो गए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं लेट रहा था, न सो रहा था न जाग रहा था। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी 2500 एकड़ में जो बड़ी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। ना तो मैं इंटेलिजेंट और ना मैं एक अमीर घर से, तो मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन किसने करवाया? मेरे बाबा साहब ने। यदि मेरे बाबा साहब यदि 20% रिजर्वेशन ना देते तो मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ना होता। तो मैं उस दिन कहा कि बाबा साहब तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी, आज मैं तेरे दिखाए गए मार्ग पर चलूंगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगा। और आपको ताजुब होगा, मेरी मैडम संतोष संस्कृत की जो गुरुकुल की पढ़ी लिखी है, जिसके घर में हवन डेली होता हो, मेरे फादर इन लॉ 80 साल तक जिसने हवन किया, मैंने कहा कि पिताजी मैं केवल और केवल मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलूंगा। और इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने मेरा साथ दिया। हमारे बच्चों में भी शिक्षा और संस्कार बाबा साहब के दिए। आप सभी के सामने वो रिजल्ट है। हमारे बच्चे शिक्षित भी हुए, एक अच्छी पोस्ट पर जाकर पोस्ट भी ग्रहण करी, बिटिया ने भी ग्रहण करी। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे घर में बाबा साहब का जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, ज्ञान का जो आवेश हुआ, ज्ञान के द्वारा हमारे सहूलियत हुई है, जो पोस्ट आई है, मैं तो हम चाहता हूं कि हमारे सभी बच्चों में, समाज के सभी बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा का ग्रहण हो, और शिक्षा आए तो हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। बहनों, ये जो गुरु घर है, इस गुरु घर से हमने उन्नति का मार्ग चाहिए, उन्नति का मार्ग, इसी मार्ग पर चलेंगे। हम सभी बहनों से ये कहना चाहते हैं कि ये मार्ग अति उत्तम मार्ग है। आप जब तक अपनी बेटियों को कंजक जमाना बंद नहीं करेंगे, कंजक, ये जो कंजक जमाते हैं ना, ये पेडी ट्रांसप्लांट है। एक पौधा लगाते हैं तो कम से कम 30 पौधे होते हैं। एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे, एक पौधे के 30 पौधे होते हैं। एक कंजक है ना, जमा दी ना, वो 30 घरों को खराब करेगी। एक कंजक जमा दी तो वो बीज है पाखंडवाद का, वो है अंधविश्वास का बीज। तो बाबा साहब के द्वारा दिखाए गए मार्ग, गुरु महाराज के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आज का जो मीटिंग का आयोजन है, पॉजिटिव तरीके से करो कि हम अपनी लड़कियों को जो छुट्टियां होंगी ना, क्यों बाबा साहब ने 12 घंटे का जो समय था ना हमारा ड्यूटी काल, वो हमें 8 घंटे का दिया है। 8 घंटे एक जो संडे की छुट्टी है, बाबा साहब के द्वारा वो देन है। तो बाबा साहब चाहते थे कि इन छुट्टियों में पे बैक टू सोसाइटी, हम जितनी तनख्वाह ले रहे हैं ना, उसका 20वां हिस्सा हम समाज के ऊपर लगाएंगे। आज जो सर्विस वाला है वो अपने दफ्तर से दुखी है, जो सर्विस में लग गया वो अपने दफ्तर से दुखी है, मेरे दफ्तर में यू प्रोग्राम हो गया, यू प्रॉब्लम हो गई, यू प्रॉब्लम हो गई। और जो बेरोजगार है बेचारा, वो अपनी बेरोजगारी से तंग है, अपने परिवार से तंग है। तो हम जो सर्विस लग गए वो भी नहीं खुश, जो बेरोजगार है वो भी नहीं खुश।
तो खुश कौन सा रास्ता होगा? खुश वही रास्ता होगा जो बाबा साहब ने दिखाया गया मार्ग था। इसलिए सभी पाखंडवाद को छोड़कर इन महापुरुषों के बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलोगे, आपका कल्याण होगा। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।